नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। दुनिया में खतरा बने हुए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 केस भारत में मिलने के बाद देश एक तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में अफ्रीका से करीब 7 दिन पहले जयपुर लौटे एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी के कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी, जिसके बाद ये तय होगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का पहला केस मिलने के 9 दिन बाद ही गुरुवार को कर्नाटक में इस वेरिएंट के 2 केस सामने आए हैं। इधर राजस्थान में भी चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में 7 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक परिवार के 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें दंपत्ति समेत उनकी 2 बच्चियां जो 8 और 15 साल की हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। चिंता ये है कि वो आदर्श नगर में जिन 12 रिश्तेदारों से मिले उनमें भी 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें एक 16 साल का बच्चा भी है। सभी को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मानते हुए क्वारंटाइन किया गया है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर ही पता चल सकेगा कि इनमें ओमिक्रॉन है या नहीं। राहत की ये बात है कि बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को टीके की दोनों डोज लगी हुई है। उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है और हालत गंभीर नहीं है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर ला सकता है। इसकी वजह इसका सबसे ज्यादा संक्रामक और ताकतवर होना। देश के एक टॉप साइंटिस्ट ने ये चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन में वो सभी एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से तीसरी लहर आ सकती है। इस वेरिएंट में शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को धोखा देने की खूबी मौजूद है। ये अब तक मिले पिछले वेरिएंट्स में नहीं देखी गई है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीज मिले हैं। इनमें से एक की उम्र 66 साल और दूसरे की 46 साल है। दोनों केस कर्नाटक में मिले हैं। इनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। पिछले 1 महीने में हजारों लोग एट रिस्क वाले देशों से लौटे हैं। सरकार ने एट रिस्क कैटेगरी में उन देशों को शामिल किया है जहां नया वेरिएंट मिला है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में मिला था। पहचाने जाने के सिर्फ 2 दिन में ही WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया था। इसकी वजह इसका सबसे ज्यादा संक्रामक होना, इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा बार म्यूटेशन होना था। भारत सरकार भी कह चुकी है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 5 गुना तक संक्रामक है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा शक्तिशाली है। ओमिक्रॉन में कुछ म्यूटेशन डेल्टा वेरिएंट के हैं, लेकिन इसमें अन्य वेरिएंट के भी म्यूटेशन है जो बिल्कुल अलग है। लेकिन एक खास कारण ये रिसर्च कम्युनिटी समुदाय ओमिक्रॉन को लेकर चिंतित है, क्योंकि इसमें रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 10 म्यूटेशन है, जबकि डेल्टा स्वरूप में ये सिर्फ 2 ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट C10 न्यूज।